दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कर्मों का फल कैसे मिलता है और गलती से हुए पाप को कैसे हटा सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी विद रोशन में। तो चलिए जानते हैं गीता में क्या कहा गया है। हम सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी कर्मों के बारे में काफी बातें बताई गई हैं। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है तथा ऐसा मनुष्य सुख भोगता है, और जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे बुरे फल की प्राप्ति होती है तथा ऐसा मनुष्य दुख भोगता है। इसलिए मनुष्य को बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करने की सलाह गरुड़ पुराण तथा गीता सार में भी दी गई है। मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति के लिए धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो कर्मों की सजा मिल सकती है। यह कर्मों की सजा तथा फल कैसे मिलते हैं, यह जानने के लिए हमारा यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कर्मों का फल कैसे मिलता है गीता सार के अनुसार बताने वाले हैं। इसके अलावा यह भी बताने वाले हैं कि किस कर्म से कौन सी बीमारी होती है तथा गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है और गलती से हुए पाप को दूर कैसे करें। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। गीता सार के अनुसार मनुष्य को कर्मों की सजा का फल कैसा मिलता है। जो व्यक्ति अभी के वर्तमान के समय में किसी अन्य व्यक्ति के पैसे लुटता है तथा चोरी आदि करता है, ऐसे व्यक्ति को गीता सार के अनुसार भयंकर दंडित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमदूत ऐसे व्यक्ति को नरक में ले जाकर इतना पीटते हैं कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है और होश में आने पर फिर से पीटा जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थ के खातिर निर्दोष व्यक्ति की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में ले जाकर गर्म तेल में डुबोकर तला जाता है। जो पति पत्नी अपने स्वार्थ के खातिर एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब तक पैसे हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं और पैसे नहीं होने पर साथ छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को गर्म तवे की रोड पर सुलाकर पीटा जाता है। जो लोग दूसरों के पैसे हड़प लेते हैं उनको सांप से भरे कुएं में डाला जाता है। जो लोग जानवर तथा मांसाहार का सेवन करते हैं उनको नरक में ले जाकर जानवरों के बीच में छोड़ा जाता है और फिर जानवर उन्हें खाते हैं। चलिए जानते हैं किस कर्म से कौन सी बीमारी होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है या फिर अन्य व्यक्ति को निराश करता है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक पीड़ा का दर्द झेलना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने चूहे तथा सांप के बिल को बंद किया है, किसी जीव को घोंटकर मारने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अस्थमा तथा निमोनिया आदि रोग हो सकते हैं। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जहर खिलाकर मार डालता है उस व्यक्ति को सांप तथा बिच्छू आदि काटकर मार डालते हैं। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। गीता के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। पाप का मुख्य कारण क्या है। पाप का मुख्य कारण इच्छा होती है। जब किसी मनुष्य की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वह पाप के रास्ते पर चढ़कर अपनी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार मनुष्य के हाथ से पाप होता रहता है। हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का उपाय है। श्रीमद् भागवत जी के 6ठ स्कंध में महाराज परीक्षित ने भी सुखदेव जी से यही सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांस के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। सुखदेव बोले, सुने राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय माता के ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वां यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भोजन
यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। फिर इन सब का पुण्य लेने के लिए हमेशा याद रखें कि अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दें। इन नियमों का पालन करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कर्मों का फल कैसे मिलता है गीता सार अनुसार बताया है। इसके अलावा यह भी बताया है कि किस कर्म से कौन सी बीमारी होती है तथा गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है और गलती से हुए पाप का निवारण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।